वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी ताल्लुकात, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। बढ़ते इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार, दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारों के मंसूबों को सराहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ़ किया। अहम मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और टास्क फोर्स के सरबराह से मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इबादत और नवाफिल अदा करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम, पीटीआई के मुलव्वस होने के सबूत सामने आ गए। जेआईटी हुक्काम ने दावा किया, दौरान तफ्तीश तहरीक इंसाफ के कारकुनों से इश्तियाल अंगेज मवाद मिला। यह मवाद पीटीआई क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में पीटीआई क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलव्वस हैं। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अंदरून मुल्क और ऑफ शोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए किया गया। गैर मुल्की लॉबीज पीटीआई क़यादत के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा मुहिम को कंट्रोल कर रही हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, जेआईटी ने अली मकान समेत पीटीआई के 17 रहनुमाओं को दोबारा तलब कर लिया। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, असलम इकबाल, हम्माद अजहर और ओन अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिए। नया ऑपरेशन शुरू हो रहा है। नए ऑपरेशन की बात हुई। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौमी सलामती कमेटी से मुताल्लिक कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इकदाम किए। 800 अरब रुपए दिए गए, 8 अरब भी नहीं लगाए। अली अमीन गंडापुर ने सूबे के अफसरान से कहा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बताया जाए खैबर पख्तूनख्वा में किसकी नाकामी हुई। तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई दौर में दहशतगर्दों को ना बसाया जाता तो आज मुल्क की हालात ऐसे ना होते। बातचीत उनसे होती है जिनके हाथ में बंदूक नहीं होती। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। बानी पीटीआई को ब्लैकआउट करके हुकूमत पता नहीं क्या हासिल करना चाहती है। ज़रूरी है आइन की हुक्मरानी के लिए इकट्ठे हो जाएं। अपोजिशन एक बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान का वजूद खतरे में है। इंशाअल्लाह ईद के बाद अपोजिशन का इत्तेहाद पूरी तरह से सामने आएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हुकूमत अपने रवैयों से पूरे मुल्क को डबो रही है। कोई भी हुकूमत आवाम के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। मौजूदा हुक्मरानों पर तो दुनिया भी एतमाद नहीं करती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुलाकात, मुस्कुराहटों का तबादला, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। क्या मुल्क के लिए इकट्ठे होना चाहिए? सहाफ़ी का सवाल। ज़रूर इकट्ठे होंगे, ख्वाजा आसिफ का जवाब। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि तमाम मामलात पर इत्तफाक होना चाहिए। कैसी रिहाई, कौन सा बानी पीटीआई? अमेरिका ने बात करने से ही इनकार कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का बानी पीटीआई की रिहाई से मुताल्लिक सवाल का जवाब देने से इनकार। सहाफ़ी ने पूछा, क्या बानी पीटीआई की रिहाई के लिए ट्रंप अपना किरदार अदा करेंगे? टिमी ब्रूस ने जवाब दिया, किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करेंगे। हमें फिक्र है दुनिया में क्या हो रहा है और यह हमारे अमल से भी वाज़ेह है। तर्जुमान महकमा खारजा की अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुताल्लिक मुल्कों की फहरिस्त की भी तरदीद।
लिस्ट मंसूख होने पर अज खुद तौहीन अदालत केस आइंदा समात पर हाई कोर्ट रूल्स लेकर आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को हिदायत। एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिए। मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की वकील हैं या नहीं, सिर्फ ये तय होना चाहिए। इस केस में 37 दरखास्तें जेर इल्तवा हैं, इसलिए जेल सुप्रिटेंडेंट ने केसेस यकजा करने की रिक्वेस्ट की। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए, इस तरह केस ट्रांसफर करने के कानून में कोई गुंजाइश नहीं। ये काम हाई कोर्ट ने किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर कौमी सलामती कमेटी इजलास का बाइकआउट किया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने डंके की चोट पर खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा पेश किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुझ पर ट्रक का शीशा तोड़कर बिस्किट चोरी करने का मुकदमा कायम किया गया। दूसरी जानिब शरीफ खानदान का चश्मो चिराग बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर हो गया। ऑपोजिशन लीडर व्हाइट पेपर को शायद सफेद झूठ समझते हैं। ऑपोजिशन लीडर अपने रहनुमाओं को मुंह नहीं दिखा सकते तो हमारा मुकाबला क्या करेंगे। सियासी बोने मरीम नवाज के कद काट तक नहीं पहुंच सकते। वजीर इत्तलात पंजाब हसन बुखारी की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, नवाज शरीफ के फर्जंद हसन नवाज लंदन में भी टैक्स डिफॉल्टर करार पाए। आधा खानदान लंदन और आधा पाकिस्तान में टैक्स चोरी में मसरूफ है। यकुमता 15 मार्च सिंध पुलिस ने 143 मुकाबले किए। कार्रवाइयों में 26 गैंग्स को खत्म, 18 बदनाम जराइम पेशा अफराद मारे गए। 1470 मफरूरों और 592 इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार किए गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की सूबाई पुलिस की तारीफ। कहा, कोई कानून से बालातर नहीं, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। सिंध में जराइम और जराइम पेशा अफराद के लिए कोई जगह नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी को छू गई। 100 इंडेक्स पहली बार 1,19,421 की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1,18,769 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की मुस्बत समत पर इजहार इत्मीनान। कहा, यह हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर ताजिरों और सरमायाकारों का बढ़ता एतमाद है। मुल्क में चीनी की कीमतों को पर लग गए। लाहौर की ओपन मार्केट में नाजायज मुनाफाखोर आउट ऑफ कंट्रोल। चीनी 180 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। दुकानदारों का कहना है 50 किलो चीनी का बैग 8,600 रुपए तक मिल रहा है। महंगी चीनी खरीद कर सस्ती कैसे फरोख्त करें। इलेक्शन कमीशन में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले। शरीफुल्लाह इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर सिंध तयनात। अली असगर सियाल को इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान, मोहम्मद फरीद आफरीदी को ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर पेशावर का ओहदा मिल गया। नवाज शरीफ दिल के आर्जे में मुब्तला, तबीयत नासाज। डॉक्टर्स की सदर मुस्लिम लीग नून को पेस मेकर लगाने की तजवीज़। ज़ाती मौलिजों ने नवाज शरीफ को हवाई जहाज़ का सफ़र करने से रोक दिया। तबीयत नासाजी के बायस नवाज शरीफ सऊदी अरब ना जा सके। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान के लिए वज़ीर आज़म के इक़दामात जारी रखने का ऐलान। कहा, आज के बाद बलूचिस्तान के फैसले कहीं और नहीं कोयटा में होंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़रा ने बलूचिस्तान का दौरा किया। सूबे के मसाइल के हवाले से 47 निकात ज़ेर बहस आए। बाज़ निकात पर इत्तफाक हुआ, बाज़ पर इत्तफाक राय होना है। बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए ऑपरेशन समेत दीगर इक़दाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज को रेगुलेट करने का फैसला। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। रावलपिंडी मुगल मार्केट के करीब सीटीडी की कार्रवाई। थाना I9 हमले में मुलव्वस 2 फितनाल ख्वारिज गिरफ्तार। शिनाख्त हमजा और रोमान के नाम से हुई। AVCCCIA का कराची डिफेंस में छापा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का वालिद कामरान असगर कुरैशी गिरफ्तार।
मुलजिम के कब्जे से मनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज कर दिया। JUI के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद मनो मट्टी तले जा सोए। कोयटा में नमाज जनाजा अदा की गई। सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ईद की आमद बाजारों और मार्केटों में रश, तिल धरने की जगह ना रही। बच्चों की भी फरमाइशें अरूज पर। मामा बाबा को फरमाइशों की नई लिस्ट थमा दी। खवातीन और मर्द जदीद और मुनफरिद डिजाइन के मलबूसात खरीदने में मसरूफ। ज्वेलरी के स्टॉल्स पर भी खिड़की तोड़ रश। कौन बनेगा किरात का सुल्तान? क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद हम्माद अजीज ने 26 नंबर लेकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कारी मुदस्सिर हफीज का सफर तमाम हो गया। ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज पर पूरा माह रमजान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? हसनैन अहमद नक्शबंदी ने 24 नंबर हासिल करके सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। बिलाल अकबर 23 और आयान अहमद कादरी 20 नंबर हासिल कर पाए। ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज पर देख सकते हैं।